नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है पटना बीजेपी कार्यालय के पास है और हमारे साथ बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के तमाम जो है एडवोकेट संघ जो है यहाँ पे मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। सभी जो है हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और इन लोगों की जो है साप्ताहिक बैठक भी हमेशा होती है। हम जानते हैं कि बैठक कैसे होती है और एक कार्यक्रम भी होना है। क्या पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य है, सारी जानकारी हम देते हैं। बहुत स्वागत है आपका। सर, आज की बैठक रखी गई थी, क्या कुछ बैठक हो गई? देखिए, हम लोग साप्ताहिक बैठक प्रत्येक थर्सडे बृहस्पतिवार को प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम लोगों का टीम जो विधिक प्रकोष्ठ है वो बैठता है यहाँ सब। किसी को कोई लीगल ज़रूरत है वो हम मुफ्त में सलाह देते हैं, मुफ्त में केस करते हैं किसी भी कार्य का। अभी सदस्यता अभियान चूँकि चल रहा है तो उसके लिए हम लोगों का एक पार्टी प्रोग्राम कर रही है ठाकुर प्रसाद मेमोरियल हॉल में शनिवार को, इसी शनिवार, जिसमें माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आएंगे और वो सभी को, नए सदस्य को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। उसमें सैकड़ों सदस्य का सदस्यता ग्रहण होगा और जितने अधिवक्ता हमारे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पटना के हैं वो जुटेंगे और इस सदस्यता और बढ़ाया कैसे जाए इस विषय पर चर्चा होगी। इसी के लिए आज हम लोग उस कार्यक्रम के निमित्त जुटे हैं। तो ये जो कार्यक्रम सर सदस्य बनाने की बात कही है, कितना लक्ष्य दिया गया सर विधि प्रकोष्ठ को? 25,000 हम लोग अधिवक्ता को बना नए सदस्य बनाए। तो क्या लग रहा सर कि सदस्य अभी तक हम लोग 10,000 पार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा सर कि लोग सदस्य बनेंगे सर? बन रहे हैं तब तो 10,000 पार कर गए तो अब इससे ज़्यादा लोग खुद आते हैं बनाते हैं। ऐसा नहीं है जो हम लोग जाते हैं बनने। दिन रात हम ही लोगों को टाइम नहीं है जो बनाने का। हमारा नाम हुआ सुनील कुमार का, एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में और विधि प्रकोष्ठ के संयोजक। ठीक है, मैं जवाब सह प्रभारी बिहार प्रदेश संगठन माननीय विंध्याचल राय जी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया जाता है और बहुत सारे मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है। आज का मेन मुद्दा था हम लोग का जो बैठक का कार्यक्रम हुआ जो शनिवार को ठाकुर प्रसाद स्मृति हॉल में सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम किया जाए, जिसमें हमारे जो प्रदेश है दिलीप जायसवाल जी रहेंगे, पूर्व मंत्री माननीय रविशंकर जी रहेंगे और नए अध्यक्षों को जिताकर हम लोग को सदस्यता अधिग्रहण कराना है और पूरे बिहार में 25,000 सदस्य बनाना है। और हर साप्ताहिक बैठक का कार्यक्रम आ जाना कि कोई भी कार्यकर्ता को कोई केस मुकदमा में किसी तरह का लीगल सलाह देना है, मुफ्त सलाह देना है। ये मेन बैठक का उद्देश्य यही है कि पार्टी को लीगल सेल को मजबूत करता है और पार्टी को मजबूती देना है और कानूनी सलाह देना है प्रत्येक कार्यकर्ता को। यही बैठक है। अपना परिचय। मेरा नाम है अधिवक्ता हुआ पिकअप न्यूज़। आज जो है विधि प्रकोष्ठ की एक बैठक रखी गई थी। हालांकि साप्ताहिक बैठक आप लोग इसकी होती है और परसों कार्यक्रम भी होना है, तो क्या हर बैठक में कार्यक्रम को लेकर कहा जा रहा है? अभी हम लोगों का विधि प्रकोष्ठ से संबंधित जितने हमारे हाईकोर्ट के अधिवक्ता पदाधिकारी भाजपा के, हम लोगों की साप्ताहिक मीटिंग यहाँ कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में होती है। उसमें टाइम टू टाइम भाजपा पार्टी के तरफ से जो कुछ भी एजेंडा सामने लाया जाता है हम लोग अपने मीटिंग में उसको सॉल्व करते हैं और काम का डिस्ट्रीब्यूशन करके और हम लोग उस काम में लग जाते हैं। जैसे अभी सदस्यता अभियान चल रहा है तो हम लोग भी, मेरा पूरे प्रदेश में हमारे विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी लोग काम करते हैं, तो उन तक हम लोग उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको सूचित करते हैं और एजेंडा बताते हैं। तो पूरा जिला लेवल पर काम सदस्यता अभियान का चल रहा है। फिर उसके बाद अभी तत्काल में वक्फ बोर्ड से संबंधित मामला कुछ आया, वो पार्लियामेंट में उसको समर्थन देने के लिए, तो पूरे देश का समर्थन जुटाने के लिए पार्टी हम लोगों को एजेंडा दी। हम लोग भी विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से अपना काम करना शुरू किए। तो हमारा जितना भी विधि प्रकोष्ठ से संबंधित यहाँ पर 100-200 एडवोकेट थे, हम लोगों ने अपना भेज दिया ईमेल द्वारा अपना समर्थन, और पूरे प्रदेश में पदाधिकारियों को, संयोजकों को हम लोगों ने एजेंडा दे दिया कि आप लोग भी वक्फ बोर्ड से संबंधित मामले में जो हम लोगों को ईमेल के द्वारा लिंक पर जा कर के भेजना है, तो वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं और हम लोग समर्थन में अपना वक्फ बोर्ड के समर्थन में अपना मंतव्य भेज रहे हैं। तो
इस तरह से जो भी तमाम पार्टी जो हम लोगों को काम देती है, हम लोग उस इशू पर हम लोग अपना काम करते हैं और ये हम लोगों का दिनचर्या में आ गया है। पार्टी का काम को एजेंडा बना करके युद्ध स्तर पर काम सर तो सदस्य बनाने के को लेकर परसों एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ इस कार्यक्रम का रूपरेखा होगा? हम लोगों का जो ठाकुर प्रसाद स्मृति हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया, तो हमारे जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है सदस्यता अभियान चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत अधिवक्ताओं के माध्यम से करूँगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाईकोर्ट का। तो उन्होंने हम सभी लोगों को सूचना भेजा, तो उसी के संबंध में हम लोग आज मीटिंग में डिसाइड किए कि ठाकुर प्रसाद स्मृति हॉल में जो कार्यक्रम रविशंकर बाबू के द्वारा जो रखा गया है, उस कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम संचालन, कार्यक्रम से संबंधित जो कुछ भी बातें हैं वो सब हमारा विधि प्रकोष्ठ करेगा और हम लोग उस कार्यक्रम को करने के लिए अपना काम में लग चुके हैं और उसको सफलतापूर्वक उसको संपन्न करने के लिए एजेंडा हम लोग बनाते हैं। कितने बजे से आयोजित है सरकार? वो शनिवार को 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 2-4 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। तो उससे सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी हमारे लोगों के बीच में बहुत बातें हैं जो प्रदेश स्तर पर भेजने के लिए, वो भी तय होगा। सर एक आखिरी सवाल होगा, काफ़ी राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी के हर चुनाव में अपने एडवोकेट साथियों को क्या संदेश देंगे जो अभी भी बीजेपी से नहीं जुड़े थे, क्योंकि सदस्यता अभियान चल रहा है, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे अपने एडवोकेट मित्रों को? देखिए, मैं तो पिछले 2007 से मैं पार्टी में आया और लगातार पार्टी का काम करते आ रहा हूँ और पार्टी में जो कुछ भी हमको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं ईमानदारीपूर्वक काम करता हूँ और पटना हाई कोर्ट में तो काफ़ी एक्टिव होकर काम करता हूँ और पार्टी जहाँ जहाँ भेजती भी है अदर स्टेट में, जैसे मैं गुजरात में भी गया हूँ, महाराष्ट्र में गया हूँ, छत्तीसगढ़ में गया हूँ और मैंने कार्य किया है और सफलतापूर्वक कार्य किया है। जब हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी हुआ करते थे, यहाँ के संगठन महामंत्री, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग अदर स्टेट में जाकर काम करते हुए, तो जैसे कि गुजरात में गए तो वहाँ सरकार बनी, महाराष्ट्र में गए तो सरकार बनी, इस तरह से जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ सरकार बनवाए और हम लोग कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि अदर स्टेट में जाते हैं वहाँ कार्यक्रम सरकार वहाँ नहीं बन पाती है, तो ये जस्ट एक संयोग की बात है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी अधिवक्ता मित्र हैं पूरे प्रदेश के, उनको इस बात को पूरी तरह जान लेना चाहिए कि हमारा भारत सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ भारत है। हिंदू संस्कृति को लेकर के हमारा भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, ये को क्या कहेंगे, उसको कॉरिडोर बना। इन सबसे अदर जितने भी हमारे देश के जो नामी गिरामी महामंदिर थे उन सबको उन्होंने, प्रधानमंत्री जी कॉरिडोर बनाने का काम किया, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, जात पात को तोड़ने का काम किया। और हमारा भारत अगर जात पात को तोड़ करके आगे आना चाहता है तो इसमें हम सभी अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी वोकल होते हैं। आज़ादी के टाइम में भी सभी अधिवक्ताओं ने देश का वकालत छोड़ करके आज़ादी के लिए लगे, तो आज़ादी भी मिली। उसी तरह ये जाति पाति को तोड़ने के काम में भी और पूर्णतः हिंदू बन के सनातन धर्म को लेके इस देश को अगर चलना है और इस देश को अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व में नंबर 1 होना है, तो इसमें अधिवक्ता को आना चाहिए। अधिवक्ता अगर आएगा तो हमारा भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत का निर्माण फिर होगा और हम विश्व गुरु के नाम पर ही नहीं, हम संपत्ति जिस तरह से कभी भारत हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में स्वर्ण युग कहा जाता था, तो फिर भारत हमारा सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने विधि प्रकोष्ठ के तमाम अधिवक्ताओं से बात किया और सबने जो है बताया, और परसों जो है कार्यक्रम आयोजित है जहाँ सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और वहाँ पे इस कार्यक्रम में जो है सदस्यता अभियान में
पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद की भी मौजूदगी रहेगी। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।